Hello बच्चों, let's read this question. The question say that among the following the incorrect statement. यहाँ पर बच्चों चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली बोरान फैमिली का मतलब होता है बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे बोरान फैमिली के एलिमेंट कहलाते हैं। तो इन्हीं के प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया AlCH3 होल थ्राइस हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डाइमेरिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इनके डाइमेरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि बोरान फैमिली में ही एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम हो जाएगा इस तरीके से, दूसरा एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके साथ में एक CH3 लगा देंगे, एक CH3 यहाँ पे लगा देंगे बच्चों इस तरीके से, एक CH3 यहाँ पे लगा देंगे बच्चों और दूसरा CH3 यहाँ पे लगा देंगे। तो एल्यूमिनियम के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। यहाँ पर बच्चों एल्यूमिनियम, जैसे इस बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा एल्यूमिनियम का, एक कार्बन का, एक एल्यूमिनियम का, एक कार्बन का, एक एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो दूसरा वाला CH3 है, इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यहाँ सॉरी बच्चों कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले CH3 में इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बॉन्डिंग होता है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग होता है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से बॉन्ड पाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक सेंटर ये हो जाएगा, दूसरा सेंटर ये हो जाएगा, तीसरा सेंटर ये हो जाएगा। तो 3 सेंटर हो जाएंगे बच्चों और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इन 3 सेंटर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो यानी पहला वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि डाइमेरिक के फॉर्म में जब ये है तो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड है AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डाइमेरिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसमें देखें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों, दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन लगेगा। तो पहले 2 क्लोरीन इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17, यहाँ पे एक क्लोरीन और लगाएंगे। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर लोन पेयर बचेंगे 3। तो ये क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर से यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, क्लोरीन के होंगे। किसके होंगे बच्चों, क्लोरीन के होंगे। लेकिन इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन का होगा, एक एल्यूमिनियम का होगा, एक क्लोरीन का होगा, एक एल्यूमिनियम का होगा, एक क्लोरीन का होगा, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का। तो अब जरा इसमें चेक करेंगे कितने सेंटर हैं, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर। बच्चों 3 सेंटर हो गया, ठीक है, 3 सेंटर हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है बच्चों। और जबकि यहाँ पे बोला गया है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे, BH3 हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डाइमेरिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले BH3 को बनाते हैं।
बोरान के साथ में इस तरीके से 2 हाइड्रोजन लगा देंगे बच्चों। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो चुका है बॉन्डिंग में, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का। अभी यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होगा, एक बोरान का होगा जो बचा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बॉन्डिंग हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से जब बॉन्डिंग हो जाएगा तो इस केस में यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने सेंटर है, एक सेंटर है, दूसरा सेंटर है, तीसरा सेंटर है। तो 3 सेंटर, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें भी क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो थर्ड है बच्चों, ये क्या है, करेक्ट है। 4 में बोला गया द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। अगर हम बात करें BCl3 की, तो BCl3 में क्या है बच्चों, बोरान है, और AlCl3 में एल्यूमिनियम है। तो बच्चों यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, मेटल होता है। क्या होता है, मेटल। बोरान क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, बोरान का होगा। और यहाँ पर बोरान के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के पास भी है, लेकिन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, बोरान एक्सेप्ट करेगा बच्चों। तो जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। तो बोरान नॉन मेटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है एल्यूमिनियम के कंपेयर में, तो एसिडिटी इसका ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, 1 3 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।